हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रोमिसेस का मेन पर्पस होता है कॉल बैक हेल को अवॉइड करना। जावास्क्रिप्ट में एसिंक अवेट भी है। तो कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि प्रोमिसेस जो है वो अपन एसिंक अवेट के साथ यूज करते हैं, बट एसिंक अवेट जो है वो अपन आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अभी बात करते हैं प्रोमिसेस के मेन प्रिंसिपल्स की। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। कंसीडर कीजिए, आप रेस्टोरेंट में आपने वहां पे एक ऑर्डर दिया। आपके ऑर्डर के बदले में आपको एक टोकन दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे? जो सीट्स अवेलेबल है वहां पे जाके बैठ के आप वेट करेंगे। ठीक है। देन अगर उन्होंने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया तो वो क्या करेंगे? आपका ऑर्डर आपके पास लेके आएंगे। तो ये होंगी एक कंडीशन जिसमें आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ। बट इन केस अगर उनके पास के समझो इंग्रेडिएंट ही खत्म हो गए, आपने आइसक्रीम मंगाई थी और आइसक्रीम खत्म हो गई, क्या होगा इस केस में? आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा और आपने जो पैसे भरे होंगे वो आपको रिफंड हो जाएंगे। तो ये था एक रियल लाइफ एग्जांपल प्रोमिसेस का। अब जावास्क्रिप्ट के केस में अगर अपन को कंसीडर करना है यही चीज, ये सिनेरियो तब आता है जब अपन कोई HTTP रिक्वेस्ट यानी कि कोई API को कॉल करते हैं। ओके, तो वो केस में अपन को ये सिनेरियो देखने को मिलता है, क्योंकि जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो क्या होती है? एसिंक रिक्वेस्ट होती है, यानी कि सिंपली जो डेटा है वो सर्वर से आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकती है। पहली कि या तो सर्वर आपको डेटा रिटर्न करे या फिर वो रिजेक्ट कर दे किसी रीजन की वजह से। अगर फॉर एग्जांपल सर्वर डाउन है या फिर लोड बहुत आ रहा है या फिर आपकी जो API कॉल थे वो खत्म हो गए, तो वो केस में वो क्या करेगा? सर्वर सिंपली रिजेक्ट कर देगा। तो बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्चुअल कोड में एंड समझते हैं प्रोमिसेस का सिंटैक्स कैसा होता है एंड इसको अपन इन एक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट प्रोमिस इज इक्वल्स टू न्यू। इसके बाद सिंपली अपन को एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, जो यहाँ पे मैं सिंपली बना रहा हूँ प्रोमिसेस के नाम। ओके, तो ये क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है इसको अपन ये पैरेंथेसिस दे देंगे। तो ये हो गया एक प्रॉमिस को डिफाइन करने का सिंटैक्स। अब अपन को क्या करना है? ये जो प्रोमिसेस के पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर सिंपली एक कॉलबैक फंक्शन पास कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन एज अ कॉलबैक फंक्शन पास कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एंटर मार देता हूँ। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो यस ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स है, बट कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि यहाँ पे अपन रिजॉल्व एंड रिजेक्ट ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे जो अपन ने दो पास किए, तो ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं, ये फंक्शंस है। ओके, तो अभी अपन देखेंगे कि इनको यूज कैसे करना है। तो जब भी अपन प्रोमिसेस की बात करते हैं तो प्रोमिसेस ये तीन स्टेट में हो सकते हैं। जो प्रोमिसेस है वो पेंडिंग हो सकते हैं या फिर फुलफिल्ड हो सकते हैं या फिर रिजेक्ट हो सकते हैं। ओके, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है यानी कि डिफॉल्ट जो प्रॉमिस रिटर्न करता है वो होते हैं पेंडिंग स्टेट। सबसे पहले आप वेट करोगे, देन या तो वो फुलफिल्ड होगा या तो वो रिजेक्ट होगा। बट पहले आप रिजेक्ट करेंगे फिर पेंडिंग में जाओगे फिर फुलफिल्ड जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे फर्स्ट चलेगा पेंडिंग, देन फुलफिल्ड या फिर रिजेक्ट। फर्स्ट सेकंड। ओके, सबसे पहले देखेंगे पेंडिंग स्टेट। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ console.log promise। तो ये जो अपन ने प्रॉमिस बनाया है इसको सिर्फ कंसोल करके तो देखते हैं अभी आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही अपन ने console.log promise को किया तो यहाँ पे अपन कुछ रिटर्न वगैरह कर रहे हैं क्या ये कॉलबैक फंक्शन में से? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड आ रहा है एंड जो स्टेट है वो पेंडिंग आ रही है, राइट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था ये दो जो है वो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, वो क्या है? फंक्शन। अगर ये फंक्शंस है तो अपन क्या करेंगे? इसको करेंगे यहाँ पे कॉल। तो देखते हैं अगर अपन इसको कॉल करते हैं तो क्या मिलता है अपन को। तो ये जो स्टेट है ये अपडेट हो गई है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट अपन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया इसलिए ये अनडिफाइंड आ रहा है
एंड क्योंकि अपन ने रिजॉल्व मेथड का यूज किया है तो यहाँ पे अपन को फुलफिल्ड देखने को मिला है। अगर अपन इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन चाहे तो डेटा भेज सकते, जैसे कि अपन ने बात की थी जो अपन ने HTTP रिक्वेस्ट मारी थी उसमें से अगर डेटा आता है तो अपन क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व में भेजेंगे। अगर अपन के पास कोई भी डेटा नहीं है दिखाने के लिए तो अपन यहाँ पे सिंपली मैसेज रिटर्न कर देंगे, डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अपन को देखने को क्या मिलता है, स्टेट जो है वो फुलफिल्ड है एंड जो रिजल्ट है यहाँ पे अपन को डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ये जो रिजेक्ट है इसको अपन कॉल करते हैं बिना किसी डेटा के और देखते हैं कि ये आखिर रिटर्न क्या करता है, स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो यस, ये देखिए यहाँ पे अपन को एक चीज देखने को मिली है, रिजल्ट ऑफ कोर्स अनडिफाइंड है बट जो स्टेट है वो रिजेक्टेड है जैसा कि मैंने कहा था। यहाँ पे एक एरर भी देखने को मिला है अपन को, इसको अपन अभी थोड़ी देर में रिजॉल्व करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे सेम तरीके से कोई वैल्यू अगर पास करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, देयर वॉज एन एरर। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पे अपन को वो रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू है रिजल्ट में, इसको अपन एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि अपन नॉर्मली ऑब्जेक्ट में करते हैं promises डॉट वैल्यू। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी? ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पे अपन को एक प्रॉमिस रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे डॉट वैल्यू नाम का कुछ भी नहीं है। तो इसको एक्सेस कैसे करें? तो इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली अपने पास दो मेथड्स हैं, एक है डॉट देन एंड दूसरी है डॉट कैच। तो यहाँ पे देखिए जो डॉट देन है इसकी मदद से आप जो रिजॉल्व वाला जो रिजल्ट है उसको एक्सेस करने के लिए, और जो डॉट कैच होता है वो यूज होता है रिजेक्ट वाला जो रिजल्ट है उसको एक्सेस करने के लिए। एंड अभी समझते हैं ये जो डॉट देन और डॉट कैच मेथड है इसको यूज कैसे करें। तो सिंपली अपन को लिखना है ये जो वेरिएबल है इसका नाम यानी कि प्रॉमिस का नाम, देन लिखना है डॉट देन। और क्योंकि ये एक मेथड है अपन इसको करेंगे इन्वोक यानी कि कॉल। ठीक है, बट ये जो डॉट देन है ये एक फंक्शन एज अ आर्गुमेंट लेता है। तो यहाँ पे अपन इसको एक फंक्शन पास कर देंगे और मेरे केस में ये होगा एक एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन का सिंटैक्स कैसे याद रखें, पैरेंथेसिस एरो एंड कर्ली ब्रेस। ठीक है, यहाँ से कर्ली ब्रेस में एंटर मार देंगे। एंड क्योंकि अपन यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं ये जो वैल्यू है इसको, तो अपन को यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा। डेटा या फिर जो भी अपन चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड सिंपली इसको अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको सेव करके देखता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी कंसोल नहीं किया। तो मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ डेटा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिला है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डॉट रिजॉल्व नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डॉट कैच और यहाँ पे भी सेम मैं एक कॉलबैक फंक्शन पास करूंगा। एंड ये कॉलबैक फंक्शन में मैं सिंपली इसको भी लॉक कर दूंगा डेटा को। यहाँ पे भी मैं डेटा की जगह पे मैं यहाँ पे एरर लिख दूंगा। अपन डेटा भी लिख सकते हैं बट ठीक है, मैं यहाँ पे एरर लिख दूंगा और ये एरर को मैं कर दूंगा कंसोल। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे रिजेक्ट लिखा तो ये कैच में चला गया। यहाँ पे क्या अपन सिर्फ स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, यहाँ पे अपन एक एरे भी पास कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एरे भी देखने को मिला है जो कि डॉट देन ने पकड़ा। फॉर एग्जाम्पल जो रिजेक्ट है इसमें मैं यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह नहीं देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कोई ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। तो मैं यहाँ पे ट्रू भेज देता हूँ बट अभी मुझे फॉल्स चाहिए, मैं फॉल्स भेज देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मुझे फॉल्स देखने को मिला है। तो अभी इसका रियल लाइफ यूज केस क्या है? क्या हर बार अपन इसको कमेंट अनकमेंट करते बैठेंगे? ये जो दो चीजें हैं ये अपन एट द सेम टाइम तो नहीं यूज कर सकते। ये जो दो चीजें हैं ये कंडीशन के बेस पे चलाने के लिए बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इफ 2 = 2 है
तो मुझे क्या करना है, रिजॉल्व करना है अपने प्रॉमिस को एंड मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है ट्रू। बट अगर ये ट्रू नहीं है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिजेक्ट करके फॉल्स रिटर्न करना। तो ये देखिए, क्योंकि 2 = 2 होता है तो इसने रिजॉल्व किया और डॉट देन में गया, तो यहाँ पे अपन को ट्रू देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो ये देखिए, ये 2 = 3 होता है क्या, नहीं, तो ये रिजेक्ट में गया और यहाँ पे ये कैच ने पकड़ लिया, तो यहाँ पे अपन को फॉल्स देखने को मिला है। ठीक है, तो यही होता है एक सिंपल सा प्रॉमिस। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है, न्यू एक कंस्ट्रक्टर लिखना है, देन यहाँ पे आपको एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देना है और यहाँ पे आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन के बेस पे ये रिजॉल्व एंड रिजेक्ट चलाना है। अगर सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो अपन रिजॉल्व कर देंगे और अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो अपन यहाँ पे रिजेक्ट में डाल देंगे। और अगर अपन को ये रिजॉल्व में जो वैल्यू है ये इसको एक्सेस करना है तो अपन क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे प्रॉमिस और डॉट देन। और अगर अपन को सेम रिजेक्ट की वैल्यू जो है ये इसको एक्सेस करना है तो अपन लिखेंगे डॉट कैच। आने वाले वीडियो में अपन इसमें और डीपर डाइव करेंगे, एसिंक अवेट के साथ इसको कैसे यूज करना है ये देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।